राष्ट्र की तामीर और तरक्की पर एक मजदूर की अहम भूमिका रहती है। हम जब जब चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं हम इसमें कुछ ना कुछ फ्लास जरूर डालते हैं। अगर यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 314 दिन से डेली वेजर्स सड़कों पर, वो डेली वेजर्स जो पीएचई या बाकी दीगर महकमों के बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, फिर भी सड़कों पर है, कोई परवाह नहीं कर रहा। मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों का कोई असर नहीं होता। फिर हम लेबर्स की बात करते हैं जो फैक्ट्री में करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। नाम के बोर्ड गठित किए गए हैं, बोर्ड निष्क्रिय हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के ही बोर्ड बने हुए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। अशोक चौधरी जी, भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री, हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राजेंद्र सिंह ताज जो डेली वेजर्स की रहनुमाई कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ताज साहब, आपका भी स्वागत। धन्यवाद। ताज साहब, 314 दिन बड़ा अरसा होता है, एक लंबा अरसा, और लंबे अरसे में आपने कई मरतबा सड़कों पर उतरे, कई मरतबा लाठियां भी आपने खानी पड़ी। आपकी पीठ है, आपके जो सहयोगी हैं उनका शरीर उसकी तस्दीक करता है कि कितने गहरे जख्म आपको लगे हैं। उससे भी गहरे जख्म तब लगते हैं जब 314 दिन के बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, देखिए 314 दिन हमें इतने ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि जवानी के 27-28 साल हमने पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट को दे दिया, अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड दे दिया। तो हम इस बार जो बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हुए, हमने जितनी पीएचई की यूनियन है उनका एक फ्रंट बनाया, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट, उसमें सभी लोग हैं और हमने एक फैसला करके बैठे थे कि अब इसका फैसला करवा के जाएंगे, या सरकार रेगुलराइज करेगी या सरकार हमारा जो 72 महीने का पेंडिंग है वो देगी और सरकार उसके बाद टर्मिनेशन आर्डर निकाले। हम भी देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है। अब अति का अंत हो गया। और जैसे आज मई डे की बात है, तो मई डे के उपलक्ष्य में मैं आपके चैनल के माध्यम से जो शिकागो में हुआ, या पीएचई का 3-3.5 हजार डेली वेज का लेबर जो चाहे सुसाइड कर गया, चाहे बगैर इलाज के इस दुनिया को छोड़ गया, उन सब की आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते हैं। और आज सुबह हमने प्रोग्राम किया, लेकिन हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम फैसला करवाने निकले हैं। हम अपने बच्चों को जवाब दें, हम उस समाज को जवाब दें जिस समाज को हम कोविड में पानी पिला रहे थे, जिस समाज को हम हर बुरे अच्छे टाइम में पानी पिलाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। और आने वाले 10 तारीख को हमने पूरे प्रोविंस के लोगों की मीटिंग रखी है, मेन लोगों की, कि अगला कार्यक्रम कैसे करना है, और कुछ उसमें नई चीजें भी ऐड करेंगे। आप पीछे नहीं हटा जा सकते। अशोक चौधरी जी भारतीय मजदूर संघ से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मैं शुरू में ही इनका तारुफ करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाई थी, और भारतीय मजदूर संघ इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये हिस्सा है। अशोक जी, आपको अपनी ही सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा है, कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद विनोद जी। एक तो मैं इस बात को थोड़ा करेक्ट करूंगा कि हम पार्ट एंड पार्सल बीजेपी के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, उसमें कोई ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही इकाई बीजेपी भी है। वो ठीक है, वो इकाई अपनी जगह होगी। चलिए, लेकिन हम जो है नॉन पॉलिटिकल हैं और हम संघ के रिलेटेड हैं। हमने अपने आप को दुरुस्त कर लिया है। चलिए अशोक जी, तो आज मई दिवस है, सब लोग बधाई दे रहे हैं, और हमारे आने वाले एलजी साहब भी आज मुझे लगता है किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजदूरों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। अभी हाल ही में नेशनल लेवल पे भी हमारी डिस्कशन हुई है, और नेशनल लेवल पे हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पटना के अंदर हुई जी। पटना में 4 रेजुलेशंस, वहाँ 3000 डेलीगेट्स पूरे देश के अंदर से आए थे, और वहाँ 4 रेजुलेशंस लिए गए हैं कि जो मजदूर और कर्मचारियों की पूरी अब देश के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ है उसको लेकर। पहला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ये सरकारी महकमों के अंदर भी और बाकी जगह भी, प्राइवेट सेक्टर में भी सब जगह आया हुआ है। तो उसमें ये रेजुलेशन हमने लिया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसको सुधार किया जाए, क्योंकि सरकार अब और कुछ आगे बढ़ रही है, उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है जी। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, और 4 रेजुलेशन जो वहां हमने लिए हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सुधार करके उसमें इक्वल वर्क टू इक्वल पे होना चाहिए जी। दूसरा, नेशनल लेबर पॉलिसी बननी चाहिए, राइट, ताकि पूरे देश के अंदर जो लेबर है
जैसे आज मई दिवस, आप सबको पता है कि कोई भी देश जो है बिना मजदूर और कर्मचारी के तरक्की नहीं कर सकता। तो मजदूर और कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो उनका ही अगर मन और उनकी सेहत ही ठीक ना हो तो कैसे चलेगा। इसलिए नेशनल लेबर पॉलिसी होनी चाहिए और मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज हमें मिलना चाहिए जी। चौथा था कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर वर्कर काम करते हैं, लेबर काम करती है, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जी। तो जो रेगुलेशंस लेके, और अभी 26 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर आंदोलन करके जिला अधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक मांग पत्र सौंपा गया है। जी जी, बिल्कुल अशोक जी, आपने ठीक कहा कि अपने लेवल पर आप प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। जी, एक मुझे कहावत याद आती है राजेंद्र जी, दिल के छाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। 2014 में आपने जब सरकार चुनी थी तो आपको लगता था ये अपनी सरकार है। 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते थे तब भी आपने खूब जमकर के वोट दिए थे, लेकिन आज आप 314 दिन से सड़कों पर हैं। क्या आपको लगता है कि अपनी सरकार से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, या अभी भी आपको उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारी कमेटियां गठित की हैं, बीजेपी ने अपने लेवल पे कमेटियां गठित की हैं। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इनका निपटारा हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्या सरकार इंतजार कर रही है कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे, उसके बाद या उससे पहले ही आपका जो मसला है उसका हल किया जाए? क्यों राजेंद्र जी? विनोद जी, ऐसा है कि जैसे आपने एलजी साहब की बात की, तो 10 सितंबर को 2022 को उन्होंने आपके चैनल पे ये बात कही थी कि हम जल्दी इनका कुछ करने जा रहे हैं। तो हमने तब भी ये कहा था हम कुछ नहीं है, हम इंसान हैं, हमें वो चीज़ें चाहिए जो SRO 64 में हैं, और SRO 64 और SRO 520 ये दोनों आके सरकार ने रोक दिए, और हम उसका कारण जानना चाहते हैं। और पिछले 314 दिन से हम यही चीज़ पूछ रहे हैं। एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया, उस टाइम हमारे साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और जम्मू पुंछ के लोकसभा MP माननीय जुगल जी हमारे साथ बैठे हुए थे, और उनके सामने ये कहा गया कि हम आपकी मांग को जायज़ मानते हैं, आप मेरे दरवाजे पे आए, मायूस होकर नहीं जाओ। 3 साल इस बात को होने लगे, हम यही कह रहे हैं हमारा कसूर क्या है। अगर पुरानी सरकार ने गलतियां की हैं तो उसका क्या हमारा कसूर नहीं है। और बीजेपी के तमाम लीडर्स हमारी यही बात होती है कि 2014 में आपने हमें अपने पीछे लगाया, आपने मैनिफेस्टो में रखा, आज भी आप ये कह रहे हो हाँ होगा, हम करेंगे, हमारी सरकार ही करेगी। 14 से लेकर 23 तक आज 9 साल हो गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ललकार रैली में जम्मू में आए थे तो तब इलेक्शन रैली में 2014 में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो 60,000 क्या ये डेली वेजर है। तो आज वो क्यों नहीं बात सुनी जा रही? प्रधानमंत्री जी ने कल 100 एपिसोड मन की बात के पूरे किए, हमारे मन की बात कब सुनी जाएगी? हम 314 दिन से सड़कों में, हम क्या मांग रहे हैं? अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन मांग रहे हैं, हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। जैसे चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें रोटी कपड़ा और मकान की चाहिए, हमें बड़ी कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं कहते हमें 50,000 दे दो, लेकिन जस्टिस करो, इंसाफ करो। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। और दिन ब दिन आपको बताएं कि PHE की बात करूं या और डिपार्टमेंट बात करूं, हम 94 से लेके आज तक जितना डेली वेज लगा, कैश लेवल लगा, किसी को भी PF की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। इवन तक जो साल में एक बार हमारा 350 के करीब पैसा काटा जाता है इंश्योरेंस, वो भी हमें कवर नहीं करता। कहते नहीं ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा तभी हम इसको देंगे। मतलब किसी तरीके से भी हर तरीका अपनाया जाता है कि हमारी गर्दन दबाने का। लेकिन इसलिए हमने घर से फैसला करने निकले कि जिंदगी के 10 साल 15 साल जिनके बचे हम कोई और काम कर लेंगे, आप बदवा मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि बदवा मजदूरी जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने खत्म की थी, लेकिन ये आज के जो महाराजा बने इन्होंने दोबारा उसको शुरू किया। जी जी अशोक जी, एक रेक्टेंगल सा या ट्राइंगल सा मुझे स्क्वायर सा मुझे सामने नजर आ रहा है। एक तरफ पूंजीपति है, एक तरफ सरकार है, एक अबला मजदूर है, और एक तरफ भारतीय मजदूर संघ। बहुत सारे केसेस आपके पास आए होंगे, फैक्ट्री के दौरान किसी की मौत हो जाती है, पूंजीपति आनन फानन में कुछ रुपए कुछ पैसे देकर के वो केस निपटा देते हैं। सरकार क्या कर रही है और भारतीय मजदूर संघ क्या कर रहा है? भारतीय मजदूर संघ, जैसे मैंने बोला कि प्रदेश लेवल पे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, और एक मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है इस बात को कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह काम करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कर्मचारी क्या, मजदूर क्या, वो कोई भी
किसी किस्म के बात उठाने के लायक नहीं छोड़ना चाहते। जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कंट्रैक्ट सिस्टम जो है वो सारा इंडस्ट्री के अंदर आया हुआ है, लेकिन वहाँ जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसके अंदर भी जो कंट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर चीजें हैं उसको दरकिनार करके लाइसेंस 20 लोगों का, वहाँ 4000 लोग, 2000 लोग, 1500 लोग, 300 लोग काम करते हैं जी। तो कुछ पैसा आपने जिक्र किया, मैं बोलता हूं कुछ पैसा भी नहीं देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ओपन मार्केट से शाम को लेबर लाते हैं, रात को लाएंगे, सुबह छोड़ के उनको नगद पैसा देके भेज देते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, खासकर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो ऊपर हायर अथॉरिटी के लोग बैठे हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कई बार हमने ये सारी चीजें उठाई हैं कि ओपन मार्केट से लेबर आती है, लोगों से 12-12 घंटे काम लिया जाता है, ओवर टाइम उनको नहीं दिया जाता है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, किसी को वेज स्लिप नहीं मिलती है, और टोटली जो है आजकल तो वैसे भी। भारतीय मजदूर संघ क्या कर रहा है? भारतीय मजदूर संघ आंदोलन की राह पर भी है और ऊपर तक दिल्ली तक भी सारी बात उठाई गई है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंदर जो अधिकारी थे, अभी मुझे लगता है हमारी नई कमीशन सेक्रेटरी साहबा आई हैं लेबर डिपार्टमेंट में, अभी 2-4 दिन 5 दिन हुआ उनको ज्वाइन किए हुए। हम कोशिश करेंगे उनके मिलकर दोबारा उनसे भी सारी बातें चर्चा करके उनके सामने विषय रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़े, हमारी बातों को सुनवाई हुई तो आंदोलन का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। आप SRO 520 की बात करते हैं राजेंद्र जी, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि आज मई दिवस है, तो ज़रूरी है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास और निर्माण में मजदूर का एक बड़ा रोल रहता है। राजेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग बिना पैसे लिए, जो लोग काम के दौरान जिनकी डेथ होगी, उनको भी कोई बेनिफिट मिले, उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है अपनी डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड में? विनोद जी, मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जम्मू कश्मीर का जितना आवाम पानी पी रहा है, इवन द लेह तक, क्योंकि पहले एक ही स्टेट थी, ये हमारे लोगों के हाथों से पाइपें पहाड़ों पे गई हैं। और आज भी पहाड़ी इलाके में जहां सोर्स, वाटर सोर्स है, जहां से लिफ्ट से पानी लिया जाता है, जहां ग्रेविटी से पानी लिया जाता है, हमारे लोग आज 15-15 किलोमीटर पैदल चल के लोगों को पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने दूसरी कही कि हमारी 5 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि SRO 64 में रेगुलर किया जाए, अगर SRO 64 नहीं तो SRO 520 में अमेंडमेंट की जाए। दूसरी हमारी डिमांड है 72 महीने का पेंडिंग। और तीसरी हमारी डिमांड है, अगर यूटी बना है तो दिल्ली यूटी के रेट क्यों नहीं दिए जाते। चौथी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, हम उसको शहीद कहते हैं, जो अपनी जिंदगी जहां दे गया, उसके बच्चे भी आज दरबदर हैं, उसकी बीवी दरबदर है, उसके परिवार के सदस्य को परमानेंट नौकरी दी जाए। 5वीं हमारी डिमांड है कि जो साथी पूरी जिंदगी 30-32 साल इस डिपार्टमेंट में दे गया, आज वो घर कुछ नहीं ले जा रहा, घर के बच्चे, बीवी उसको कह रही जवानी में तेरा ये हाल था, आज भी तो वो बुढ़ापे में हमारे बोझ है, वो कहां जाए। उसके लिए पेंशन की पॉलिसी बने और उसका जो पेंडिंग है वो 1-2 में दिया जाए। आज हमारे में सरकार की कोई भी योजना हम पे लागू नहीं है, ना हम पे जैसे स्वच्छ भारत का अभियान के तहत लोगों को घर का शौचालय दिया जाता है, वो हमें नहीं मिलता, सस्ता राशन नहीं मिलता, ओल्ड एज पेंशन नहीं ले सकते, रिटायरमेंट ना हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे ना वो हमें मिलते। हमें मिलता क्या है, लास्ट में हमारे लोग एक हड्डियों का कंकाल बन के घर जाते हैं और घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हमने फैसला किया है कि ये एजिटेशन तब तक जारी रहेगी। राजेंद्र जी, 30 को काफी सारे लोग रिटायर होंगे, 45 को मई दिवस मनाया जाता है, एक रात में कितना कहर बरपा होगा उन पे? विनोद जी, उन पे कहर क्या बरता, वो एक आदमी होता। हम जो फ्रंट के 5 मेंबर मेरे साथ, जैसे रवि हंस जी हैं, मोहनलाल जी हैं, नवदीप जी हैं, होशियार सिंह, हम 5 लोगों को पूरे प्रोविंस से कई फोन आते हैं कि हम लोग रिटायर हैं, हमें पिछला पेंडिंग नहीं मिला। हम उनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन नेगोशिएशन टेबल पे हम जब जाते हैं, एक हमने ये काम ये किया कि इस बार 320 लोगों को जम्मू प्रोविंस के जो जिनकी डेथ होगी उनके परिवार के मेंबर्स को हमने किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख दिलवाया। और कैसे दिलवाया ये हम जानते हैं। इस एजुकेशन से एक चीज क्लियर हो कि हमारा रिकॉर्ड PHE डिपार्टमेंट जम्मू प्रोविंस का, जिसको कभी 23,000 कभी 22,000, आज की डेट में 18,900 कुछ है। और हम आज भी सरकार से कहते हैं कि ये सब लोग 18,000 नहीं है, ये 36,000 का काम कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं। शोषण बर्दाश्त इसलिए हो रहा है कि हम आज नहीं तो कल रेगुलर हो जाएंगे। समाज में हमें गर्दन उठा के जीना है कि हम लोग भी रेगुलर हो जाए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें
सरकारी से रेगुलेशन चाहिए। अशोक जी, जी मजदूरों के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय मजदूर संघ पर तायद होती है, बनती है जी। और आए दिन हम देखते रहते हैं किस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि सबसे निचला तबका दबाया जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी की सरकार हो। लेकिन भारतीय मजदूर संघ को अब मुझे लगता है कि गतिरोध में आ जाना चाहिए और जो सरकार है, जो सत्ता पर आसीन लोग हैं, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ कहीं ना कहीं दो टूक बात जरूर करनी चाहिए। आपके एलजी हैं, आपको कितनी बार निमंत्रण दिया उन्होंने कि बताइए मजदूर संघ की क्या क्या ग्रीवेंसेस है? देखिए, हम जो सरकार की बात आपकी आती है वो तो थोड़ा उसको डिनाई पहले भी मैंने किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शासन और प्रशासन जो चल रहा है इस किस्म का, ये तो मैंने पहले बोला या लेबर क्लास का जाला है, ये पेन लेते नहीं। अभी आप देखिए पिछले दिनों 30 नवंबर को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनी और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जिनको 60 साल हो गए उनको एक रात में एक स्ट्रोक से ही इन्होंने निकाल दिया और उनको ना तो कोई लमसम कोई अमाउंट दी गई, ना उनको रिटायर किया गया, ना उनको कोई बेनिफिट दिया गया रिटायर, और बेचारी वो चली गई। अभी तक सरकार के साथ बातचीत मुजाहरा सारा कुछ करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो अभी हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से वो स्टे हुआ है। स्टे होने के बावजूद भी ये ब्यूरोक्रेसी इतनी क्या बोलूं मैं, इनको बोलना में मुझे शर्म आती है, ऐसी है कि ये हाई कोर्ट को भी नहीं मान रही है, उसके बावजूद भी आर्डर पे आर्डर निकालना शुरू कर दिया। अभी पिछले हफ्ते डायरेक्टर साहब ने आर्डर निकाला, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने आर्डर निकाला, ये कोर्ट को नहीं मान रहे। आप बोल रहे हैं सरकार का नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो उस किस्म की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको किस तरीके से खत्म किया जाए, मैं तो इस लेवल तक बात कहने के लिए तैयार हूं। दूसरा, जो लेबर क्लास है, बोर्ड बने हुए हैं, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, कोई भी बोर्ड इफेक्टिव काम नहीं कर रहा और हमने इतनी बार लिख के सरकार को भेजा और सरकार इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी बोर्ड जो है वो वेलफेयर के लिए बने और वेलफेयर के लिए पूरी मीटिंग्स हो। ईएसआई का बोर्ड है, कोई मीटिंग नहीं होती। कंट्रैक्टर एडवाइजरी बोर्ड है, 2008 के बाद, आप मान लीजिए आज कितने साल हो गए, 2008 के बाद 15 साल हो गए, 15 साल में एक भी मीटिंग एडवाइजरी बोर्ड की नहीं हुई। जो मैंने आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेलफेयर बोर्ड की बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2016 में जम्मू कश्मीर के अंदर आए और तब की सरकार ने आनन फानन में वो बोर्ड गठित किया, लेकिन 16 से लेकर आज तक एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं की। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड कितने लोग काम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कोई किसी किस्म का डाटा नहीं है, कोई फिगर नहीं है। इसी से आप हालत का अंदाजा लगा सकते हो कि मजदूरों के लिए ये कितने गंभीर संवेदना कितनी है इनके पास। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी यूटी जम्मू कश्मीर का सबसे टॉपेस्ट पोस्ट रहती है ब्यूरोक्रेसी में, वो कहते हैं कि ये जो लगाए गए लोग हैं, डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये सब के सब असंवैधानिक तरीके से लगाए गए। ये स्टेटमेंट तो आपने भी सुनी होगी। विनोद जी, ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी जब जी साहब शायद अपॉइंटमेंट ऑर्डर बांध रहे थे और किसी मीडिया के पर्सन ने पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद माइक लिया और सीधा बोल दिया SR 64 और SR 520 जो ये गलत बने। तो हम उनको ये पूछना चाहते हैं, क्या गवर्नर जगमोहन जी जो थे उनके टाइम SR 64 बना 24 मार्च 1994 को, SR 520 बना PDP बीजेपी कोalition सरकार में और डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो थे उस कमेटी के चेयरमैन थे जी। आज की डेट में अगर नए चीफ सेक्रेटरी साहब पुराने लोगों में उंगली उठाएंगे तो इसका मतलब कि आज से पहले जो हुआ सब गलत था, आज ठीक हो रहा है। तो अगर आज ठीक हो रहा है तो ये जो आपके सामने रिक्रूटमेंट में घोटाले हुए, ये जो बच्चे सड़कों में क्यों निकले, आप दूसरे पे उंगली उठा रहे हो। लेकिन सिस्टम में जब मैं से PHE की बात करूं या इरिगेशन की बात करूं या PDD की बात करूं तो वहां भी फील्ड स्टाफ की रिक्रूटमेंट का रूल कोई नहीं है। और यही चीफ सेक्रेटरी साहब, यही LG साहब PDD को पिछले साल 20,000 पोस्टें सैंक्शन करते हैं, वो लोग कैसे लगे हुए हैं? म्यूनसिपैलिटी में 500 कुछ लोग रेगुलराइज होते हैं और माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वो भी अपने लोग रेगुलराइज किए। ये एक दोहरा मापदंड है। एक आंख से देखने का तरीका है कि LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से, आज मई डे पे ये चीज आप देखिए कि लेबर
के हाथों से ये निज़ाम चलता है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे IAS IPS ऑफिसर है। अगर लेबर काम नहीं करेगा ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ये चलेगा नहीं। लेकिन हम आपसे यही मांग करते हैं, अगर आप बिजली डिपार्टमेंट PDD वालों को, यही सिस्टम है, यही टीम है पूरी LG साहब से लेकर नीचे तक, अगर आप उनको रेगुलाइज कर रहे हो तो PHE या बाकी डिपार्टमेंट क्या क्या कसूर है? जी अशोक जी, आज लेबर डे है, हमारे दर्शक देख रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ का सीधा सीधा राब्ता जो है मजदूर तबके से रहता है। और हमने देखा कि कुछ, एक तो आपने ये कहा कि आपने रेजोल्यूशन पास किया है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए, लेकिन हमने ये भी देखा कि फैक्ट्री के ऑनर्स जो पूंजीपति होते हैं वो अपना सामान उठा करके लॉक लगा के चले जाते हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने ये भी देखे। ऐसा ना हो, इसको लेकर के मजदूर संघ क्या कह रहा है? हमारा तो ये कहना है कि जो ये पॉलिसी बनाते हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। कोई भी इंडस्ट्री से बाहर से आता है और बाहर से आने को वो तो अपने जितने इंसेंटिव होते हैं उसके चक्कर में आते हैं, और जब वर्कर का 2-4 साल 5 साल काम करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि हम बंद करके जा रहे हैं। सरकार को स्थायी तरीके से उस पॉलिसी को लागू करना चाहिए। नंबर दूसरा जो है, यहाँ की लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वहाँ जो 80-20 का फंडा है, जो 80-20 का जो रूल है उसको लागू करना चाहिए। वो कोर्ट में चले जाते हैं अशोक जी, वो ठीक है, कोर्ट में जाते हैं, यहाँ लोग स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, या ये नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं, ये लोग इसलिए जाते हैं कि सरकार उनको समर्थन करती है जी। और दूसरा हमने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कैसे खत्म हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमने ये बोला कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 15 सालों से एक भी मीटिंग नहीं हुई है, और ये जानबूझकर किया जाता है जी। जब मई डे की बात आप बोल रहे हैं, मैं अभी भी LG साहब से निवेदन करूंगा कि इस मसले को आप सीरियसली लीजिए कि अगर मई डे पे जाकर आप बात मुबारक देते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन भी देती है, बाकी लोग भी दे रहे हैं, तो मजदूरों के लिए मई डे के बारे में उनको मुबारकबाद देने के बजाय आप जितने भी हमारे बोर्ड हैं प्रॉपरली जो स्टैचू के अंदर आते हैं उसको प्रॉपर गठन करके उसकी प्रॉपर मीटिंगें हों, और मीटिंग के बाद जो भी वहां उसकी फंडिंग आए उसको लागू इंप्लीमेंट करें जी। कैबिनेट सब कमेटी, राजेंद्र जी, 2 कैबिनेट सब कमेटीज बनती हैं, अपने रिकमेंडेशन देती हैं, फिगर आती है, उसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरह का तर्क देती है कि ये इलीगल तरीके से लगे हुए हैं, तो कितना तर्क संगत बयान है ये? देखिए, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये बोला, चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे को पिछले 15-20 साल से इसी स्टेट में हैं, तो अलग अलग पोस्ट में वो भी रहे हैं। तो उस टाइम अगर उनको ये बात रखनी चाहिए थी कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ ये गलत हो रहा है। आज इस लेवल पे आके ये बात शोभा नहीं देती उनको कि 2 कैबिनेट साहब कमेटियाँ सरकार थी वो पूरी उन्होंने अगर किसी को रिलीज देने के लिए कुछ बनाया, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई और चीज़ है, ये एक वेलफेयर स्टेट है जी। और अगर 94 से पहले लोग रेगुलाइज हुए और पिछले साल PDD वाले लोगों को आपने 20,000 पोस्टें दी रेगुलाइज करने, बाकियों का क्या कसूर है? ये दोहरा मापदंड जो है ये हम खुद समझ नहीं पा रहे, हमारे लोगों का कसूर क्या है कि हमें उस आंख से क्यों देखा जा रहा है? शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन को टकराव पसंद है। जैसे PDD वालों ने 3 दिन सिस्टम बंद किया, तो रात को 12 बजे के करीब डिपकाम कश्मीर और डिपकाम जम्मू ने उनके साथ नेगोशिएट करके उनकी मांगें मानी। तो हमें भी शायद 10 मई को, इसलिए हमने सब साथी पूरे प्रोविंस से बुलाए हैं और कश्मीर वाले साथी भी शायद शुरू हो गए। तो हमने सीधा एक नया तरीका इस एजुटेशन में शुरू करेंगे, कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन बगैर पॉलिसी वापस नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपको राजेंद्र जी की ग्राउंड जीरो से सही जो चीज़ें हैं वो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जो फीडबैक करेक्ट होना चाहिए, फीडबैक करेक्ट नहीं मिल पा रहा है। विनोद जी, हम खुद उनको मिल के आए और वहां से ही उनका हमने एक्शन देखा, हमें इतनी खुशी हुई कि उन्होंने वहां से 1 मिनट लगाया, फोन किया उस टाइम के रोहित कंसल साहब से, शायद उनको फोन किया कि आप लोग 1.5 लाख कह रहे हो, ये लोग 60,000 कह रहे हैं। तो रोहित कंसल जी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने 60,000 जो है वो कैजुअल में डेली वेज रहा है। बाकी हमने आपको क्लब करके बताया, अलग अलग कैटेगरीज जैसे SPOs हैं या बाकी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी है, बाकी साथी, हमने सबका डाटा, जिसकी ये बात करें, जिसकी हम जिसको एजुटेशन जिसके लिए कर रहे हैं, वो 60,000 लोग थे 94 से पहले।
सॉरी 2014 में, आज वो भी कम हो गया। तो एलजी साहब ने ऐसी बात नहीं है, ग्राउंड की जानकारी पूरी है। अगर हमारे बैठे बैठे वो 5 मिनट में ये चीज क्लियर कर सकते हैं तो उनके पास पूरा तंत्र है। बीजेपी के टॉप लीडर मिले और भी मेरे ख्याल देवेंद्र सिंह राणा जी 10 बार मिले, और जब भी वो मिलते हैं उनके मेमोरेंडम यही चीज होती है। या बाकी लोग मिले, कल परसों एक कोई एडवोकेट थे, शायद एक्स एमएलए भी रहे कालाकोट से, वो भी बोल रहे थे अपील करें एलजी साहब को, अशोक शर्मा जी। एलजी साहब को हर मिनट की रिपोर्ट जाती है, और हमारे तो वहाँ सीआईडी वाले दिन रात रहते हैं, वो हमारी फोटो भी लेते हैं, हमारी बाइटें भी लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम तो सीधा कह रहे हैं अगर हमारा कसूर है तो हमें टर्मिनेट कर दो, 60,000 लोगों को टर्मिनेट करो, आप सिस्टम कैसे चलाओगे आप खुद देख लो। लेकिन ये है कि मारना भी है तो रोने नहीं देना, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, गर्मी आने वाली है जी, खुद इसका जवाब। अशोक जी, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको लेकर के भारतीय मजदूर से, मतलब एक मजदूर किसी ने गोल मार्केट से हायर किया, गंग्याल से हायर किया, काम करते करते उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है? आज मजदूर दिवस है, लेबर दिवस है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। जी विनोद जी, अभी मैं कुछ माइग्रेंट वर्कर से वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ से अभी आ रहा हूँ। तो माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी परेशानी है, जो जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुल जो डाटा है वो है क्या। मैं आलजी साहब से निवेदन करूंगा आज के दिन कम से कम अपनी सरकार के लोगों को बुला के, अपने नीचे के लोगों को बुला के, और अगर ना बात होती है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला ले, ट्रिपल टाल कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो बुला के बात करें, मजदूरों के नेता भी वहाँ बुलाएं, अपने ऑफिसर भी बुलाएं, अपने सेक्रेटरी रैंक के लोग भी बुलाएं वहाँ। और ये बिल्कुल ही कुछ इनका सुनवाई नहीं है। अभी स्मार्ट सिटी आया जम्मू कश्मीर के अंदर, आप मान के जो जितनी भी हमारी माइग्रेंट लेबर है, ये टोटली जो जब सुबह शाम को जब बाथरूम जाती है तो पटरी है, रोड है, उनके किनारे जाती है। आज हमने ये मांग करना चाहते हैं, वहां से मांग किया है उस प्लेटफार्म से भी, तो इनके लिए जो इतनी जमीनें खाली हो रही हैं, इनके लिए स्पेसिफिक कॉलोनियां बनाएं। उनको मालिक तो बनेंगे नहीं बेचारे, वो आएंगे झुग्गी झोपड़ी डालेंगे, वहां उनके लिए व्यवस्था की जाए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्मार्ट सिटी, खासकर जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी के चेयरमैन साहब हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, लिखित में भी हम भेज रहे हैं उनको, कि इनका जो व्यवस्था है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, 2013 से लेकर आज तक पिछले 10 साल हो चुके हैं, लगभग 12 से लेकर 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनको जो असिस्टेंस मिलती है वर्करों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक नया पैसा उसमें ऐड और नहीं किया है। लेकिन बोर्ड में ये मसला, अशोक जी, सवाल ये उठता है कि आप पर भी दबाव रहता होगा कि अपनी सरकार के खिलाफ आप आवाज ना उठाएं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले जी कहा, मैं आपको जी बोल रहा हूँ, सरकार को नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली सब मीटिंग जो हुई है वेलफेयर बोर्ड की, वहां हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय भटनागर जी, गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब उसमें चेयरमैन होते हैं। उसमें उन्होंने टीम का गठन किया था कि इस जितना भी जिसमें अपने वर्कर हैं वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड वर्कर हैं, उनके बेहतरी के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और उनका पैसा बढ़ाने के बारे में, और जो उनके बच्चों की शादी का, बेटियों की शादी का पैसा मिलता था पिछले 5 साल से वो बंद है जी, उसके बारे में उन्होंने टीम गठित करने के लिए बोला गया था। लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहिबा और हमारे सीओ साहब जी, इन दोनों ने कमेटी बोलने के बावजूद भी किया नहीं है। अशोक जी, समय का अभाव है, आखिरी सवाल मैं लेता हूँ राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? 10 को कोई धमाका होने वाला है? देखिए, वो आप बताते नहीं 10 को विनोद जी ऐसा कि हमारे कोर ग्रुप की जितनी टीम है डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के, वो सब साथी आ रहे हैं जी। तो हमने जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि हम इस एजुटेशन हमारी चल रही है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस बार कुछ नया ऐड करेंगे। और ये जो नया ऐड होगा, ये जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉय की हिस्ट्री में पहली बार होगा। हम लोग अब लाइन भी क्रॉस करेंगे।